मैं नॉर्मली भूत प्रेत वाली कहानियों पर यकीन नहीं करता था, पर जो मैंने मोदापुर गांव में देखा उसने मेरी पूरी सोच बदल के रख दी। मोदापुर एक छोटा सा गांव है जहां शाम होते ही सड़क खाली हो जाती है और लोग बिना वजह किसी पुरानी हवेली का नाम तक नहीं लेते। उस हवेली में एक चित्र लटका है जो कभी नीचे नहीं उतारा गया। मैं अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने गया था। रात को बिजली चली गई और सिर्फ लालटेन जल रही थी। तभी मैंने नाना से उस पुरानी हवेली के बारे में पूछा तो पहले उन्होंने तो मना किया, फिर धीरे से बोला, वहां मत जाना, वहां दीवार पर जो तस्वीर है ना वो सिर्फ तस्वीर नहीं है। अगले दिन सुबह मैं क्यूरियोसिटी में अकेला ही हवेली की तरफ चला गया। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर सफेद पेंट उतर चुका था, दरवाजे आधे टूटे हुए और अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। और सीधा सामने एक बड़े फ्रेम में एक औरत की तस्वीर लटकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल जिंदा लग रही थी। तस्वीर में एक गांव की औरत थी, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, पर चेहरे पे एक अजीब सा दर्द। मैं जहां खड़ा होता उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ जाती। पहले मुझे लगा शायद मेरी इमेजिनेशन है या कोई अंधविश्वास भी हो सकता है, पर जब मैं लेफ्ट साइड गया फिर राइट साइड, आंखें हमेशा मेरी तरफ थी। तभी पीछे से एक हल्की सी पायल की आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं था। हवेली बिल्कुल खाली थी, पर हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी तस्वीर हल्की सी हिल रही थी। गांव का एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि ये तस्वीर शांता नाम की एक औरत की है। उसका पति शहर चला गया था और कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं शांता रोज हवेली के बरामदे में बैठकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन उसने खुद को वहीं खत्म कर लिया और उसके बाद से जिस कमरे में उसकी लाश मिली वहीं तस्वीर लटका दी गई और तब से रात को उसी कमरे से पायल की आवाज आती। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। लालटेन के सामने बैठा था, तभी मुझे याद आया कि मैं हवेली में तस्वीर का एक फोटो अपने फोन में ले आया था। मैंने गैलरी खोली, पर तस्वीर में जो चेहरा था वो शांता का नहीं था, वो चेहरा मेरा था। सेम कपड़े, सेम एक्सप्रेशन, पर आंखें बिल्कुल उसके तरह। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। तभी मेरे कमरे के बाहर पायलों की आवाज आने लगी, धीरे और धीरे और धीरे धीरे तेज होने लगी। अब मेरे दरवाजे पर रुक गई। उसने नॉक किया, एक बार, फिर दो बार, और फिर एक औरत की धीमी सी आवाज, अब इंतजार खत्म हुआ। और लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के कमरे में एक नई तस्वीर लटकी थी। उस तस्वीर में एक लड़का था, मांग में सिंदूर नहीं, पर आंखों में वही इंतजार, और नीचे लिखा था, वो वापस आ गई है।